Hare Krishna. So most welcome all of you. Today's very special Bhagavatam class because the today's verse is also very special और बहुत ही अच्छा मधुर प्रसंग चल रहा है। कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को, अभी तक तो आज तक हम सुनते हैं कि कभी माता अपने बच्चे को ज्ञान देती है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे भगवान कपिल देव एक तरह से भगवान माता देवहूति के बच्चे हैं, लेकिन भगवान है, और क्योंकि माता जानती इस बात को कि वो भगवान है, इसलिए उनसे ले रही है। क्या ले रही है? ज्ञान ले रही है। यही हमको करना है, बस इसी चीज के लिए हमको बताना है कि जो हमारे से सीनियर हैं, अगर पता चल जाए तो उनका फायदा कैसे ले सकते हैं, उनके संगति प्राप्त करके, उनसे उनके उनसे ज्ञान प्राप्त करके। तो आज का बहुत महत्वपूर्ण मधुर श्लोक है। क्या श्लोक है आज का? सताम प्रसंगान मम वेय संविदो भवन्त हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोष्णादापवर्गवर्त्मने श्रद्धारतिर्भक्ति अनुक्रमेष्यति। भगवान कपिल देव बता रहे अपनी माता देवहूति को। एक्चुअली सीरीज ऑफ वर्सेस चल रहे हैं जहाँ पे माता देवहूति पहले पूछती है कि भगवान कपिल देव बताते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना है तो भक्तों का संग चाहिए, लेना चाहिए। तो फिर माता देवहूति पूछती है कि भक्त कौन होते हैं। तो फिर बहुत ही मधुर आपने श्लोक वो भी सुना, तितिक्षा कारुणिका वाला, कि भक्त कौन होता है उसके बाद में, और अगले 3-4 श्लोक बताया था। आज के श्लोक में बता रहे हैं कि अच्छा ऐसा भक्त है तो फिर भक्त के साथ में जाकर के क्या करना चाहिए, बता रहे हैं कि किस प्रकार भक्त के जाकर में उसने उनका संग लेना चाहिए। तो हम प्रभुपाद जी का परपट में देख रहा था, कितना मधुर प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं। मतलब कहते हैं ना, वूम से टूम तक का पूरा बैकअप हमको दे देते हैं। तो प्रभुपाद जी का परपट देखेंगे, एकदम क्लियर कट परपट है, क्लियरली पूरा समझा रखा है इसमें स्टार्टिंग से कैसे भक्ति चालू होगी और कैसे भक्ति में आप आगे बढ़ेंगे, उसके क्या सिम्टम्स होंगे और फाइनली क्या रिजल्ट है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है। एवरीथिंग इज इनसाइड द परपट ओनली। जस्ट बस हमको ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना है और समझना है। तो आज हम इसी प्रकार स्टार्ट करेंगे। तो श्लोक के हिसाब से जाएंगे। तो श्लोक का पहला लाइन है सताम प्रसंगात। सताम, सताम मतलब भक्त। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संसार में दो चीजें होती है, एक होता है सत, एक होता है असत। असत मतलब होता है टेम्पररी, या ऐसे कह सकते हैं जो परमानेंट नहीं रहता है, कुछ समय के बाद में चला जाता है, उसको बोलते हैं असत, टेम्पररी। तो यहाँ पे भगवान के भक्तों को सताम शब्द के साथ में यूज किया गया है। सत क्यों? क्योंकि वास्तव में एक बार भक्तिदास सरस्वती ठाकुर भी यही बोलते हैं कि वास्तव में संसार में सत्य तो 3 ही सत्य है। बोले क्या है? एक तो भगवान सत्य है, भगवान के भक्त सत्य है, और भक्ति सत्य है। बोले 3 चीजें यही परमानेंट चीजें हैं, बाकी सब तो टेम्पररी, सब चली जाएगी। तो इसीलिए असत कौन है? तो फिर ये असत कौन है? ये असत कौन है इसके बारे में बताया गया है। ये असत है वो भौतिकतावादी व्यक्ति, जो भौतिक चीजों के पीछे, जो टेम्पररी चीजों के पीछे भाग रहा है, वो असत कहलाता है। भाई जिसको टेम्पररी चीजें चाहिए, अस्थायी चीजें चाहिए, जो व्यक्ति उस चीज के लिए प्रयास कर रहा है, तो वो खुद भी अस्थायी रहेगा फिर, क्योंकि उसको प्राप्त भी कर लेगा तो क्या होगा? अस्थायी रहेगा। सिंपल सी बात है। जैसे मान लो कि अगर कोई बोल दे आपको पोस्ट पे, कोई पोस्ट पे बना दिया प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन हमको पता है अगर वो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट टेम्पररी है, 5 साल का ही है, तो अगर आप प्रयास करोगे और मिल जाएगा तो भी आप भी टेम्पररी रहोगे, क्योंकि 5 साल बाद आपको भी हटना पड़ेगा। तो मतलब वो वस्तु अगर आपके पास आ भी जाएगी तो भी हमको फायदा नहीं होने वाला है। वो टेम्परेरीनेस जो है, उसका अस्थायित्व का गुण जो है, वो हमेशा हमारे साथ में बना रहेगा। तो इसीलिए ऐसा बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, कि जो व्यक्ति इन भौतिक चीजों के पीछे भागता है, जो व्यक्ति अस्थायी सुख के पीछे भागता है, उसको असत कहा गया है। वो असत है। मतलब वो असत कौन है? वो भौतिकतावादी व्यक्ति है, असत है। इसलिए हमको किसका संग करना है? सताम। सताम मतलब जो सत लोग हैं, जो लोग सत के पीछे जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो लोग परमानेंट चीज के पीछे जा रहे हैं, और परमानेंट क्या है हमने आपको बताया, भगवान, भगवान की भक्ति, यही परमानेंट है। तो अगर जो इस भगवान की भक्ति की में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को हम सत बोल सकते हैं, क्योंकि वो सत चीज के पीछे लगा हुआ है। तो कपिल देव भगवान बोल रहे हैं कि सताम, ऐसे जो सताम लोग हैं, इनका हमको क्या करना है? प्रसंगात। प्रसंगात मतलब संग करना है। अच्छा, संग नहीं कह रहे हैं जितने महापु कपिल देव भगवान करे, प्रसंगात। संग होता है एक तो कि संग कर लिया, चलो। प्रसंग मतलब विशेष रूपेण संग, मतलब बोल रहे हैं कि बहुत ही अधिक तीव्रता से, सिंसियरिटी से हमको इनका संग लेना है। प्रसंगात, है ना। किनका संग लेना है? सताम, सताम लोगों का संग।
ये बहुत महत्वपूर्ण। इवन हम चैतन्य चैतन्य में पढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु को जब एक बार पूछा गया, एक बार एक भक्त ने पूछा चैतन्य महाप्रभु को, वैष्णव कौन है, वैष्णव का है, हाँ वैष्णव कौन है, वैष्णव को कैसे पहचानेंगे? तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत अच्छा बताया। चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं? चैतन्य महाप्रभु श्लोक में बताते हैं कि इसमें चैतन्य महाप्रभु एक चीज बताते हैं कि असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? असत्संग त्याग, है ना, कि जो असत्संग को त्याग देता है यही वैष्णव सिद्धांत है, यही वैष्णव आचार है, यही वैष्णव का बिहेवियर है। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमको इन असत लोगों का संग त्याग देना हमको। ये कौन बोल रहा है? ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, और कोई नहीं। भगवान कृष्ण जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु रूप में आए वो खुद बोल रहे हैं। पहले कपिल देव भगवान के रूप में बोले कि ऐसे लोगों का संग छोड़ दो, सताम लोगों का संग लो। और चैतन्य महाप्रभु खुद बोल रहे हैं कि वैष्णव कौन है? बोले अगर वैष्णव कोई है वास्तव में, और अगर हम अपने आप को वैष्णव कहते हैं तो बोले वैष्णव की डेफिनेशन क्या है? असत्संग त्याग वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक साधु कृष्ण भक्त आर। असत्संग त्याग ही वैष्णव आचार। अगर वास्तव में हम वैष्णव बनना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट थिंग यू हैव टू गिव अप द एसोसिएशन ऑफ मेटलिस्टिक माइंडेड पीपुल। ऐसे लोग जो असत चीजों के पीछे भाग रहे हैं, ऐसे लोगों का संग त्याग देना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि प्रभु जी असत लोग कौन होते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु स्पेशली दो लोगों के बारे में बात की है। असत लोग दो लोग कौन है? पहले बोलते चैतन्य महाप्रभु स्त्री संगी एक साधु कृष्ण भक्त आर। स्त्री संगी एक असाधु बोलते स्त्री संगी मतलब ऐसा व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति में लगा है। कहने का मतलब ये है, ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण रूपेण सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में लगा हुआ है, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति का संग नहीं लेना है। और चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे दूसरी चीज क्या बता रहे? फिर कृष्ण अभक्त आर। कृष्ण का जो अभक्त है, जो कृष्ण का भक्त नहीं है, उसका भी संग नहीं लेना है। कोई कहेगा प्रभु जी ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, ये तो इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगा हुआ, ये तो ईमानदारी से काम करता है, ये सत्वगुण में है, इसका संग ले लेगा? नहीं, इसका संग भी नहीं ले सकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये तो देवी का भक्त है, ये तो दुर्गा का भक्त है, ये तो शिव जी का भक्त है, गणेश जी का भक्त है, इसका तो संग ले लेते हैं प्रभु जी, ये तो अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो दिल का साफ आदमी। नहीं नहीं नहीं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कृष्ण अभक्त आर। बोलते हैं कृष्ण अभक्त है, जो कृष्ण का भक्त नहीं है उसका भी संग नहीं लेना है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेटलिस्टिक लोगों का तो संग छोड़ना ही है, लेकिन जो सो कोल्ड दिखने में हमको अच्छे लोग दिखते हैं, ऐसे लोगों का भी संग नहीं लिखना है। क्यों नहीं लेना है? कोई बोलेगा क्यों नहीं लेना है प्रभु जी, क्या दिक्कत हो गई ऐसे लोगों का संग लेंगे? बोले अगर ऐसे लोगों का संग लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? हम क्या करेंगे उनके? अच्छा, इसलिए कई बार ये बात भी पूछी जाती है कि प्रभु जी संग फिर कैसे छोड़ दे? हम तो भौतिक संसार में रह रहे हैं, हमको तो जाना ही पड़ता है, काम करना ही पड़ता है, ड्यूटीज करनी पड़ती है, तो अपना संग तो होगा ही, इस संग का फिर कैसे ले? तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है कि संग लेने का मतलब क्या होता है। तो मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था इसी श्लोक के ऊपर, प्रभुपाद जी बता रहे थे टेकिंग एसोसिएशन मीन्स फॉलोइंग देयर आइडियाज एंड थॉट्स। प्रभुपाद जी बता रहे थे कि संग लेने का मतलब है उनके आइडियाज, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना, ये संग है। संग लेने का मतलब ये नहीं है कि ठीक है आप गए, आपको मान लो काम है, कंपनी के अंदर कुछ काम कर रहे हैं, आपने फाइल उसको दे दिया तो संग ले, नहीं। संग लेने का मतलब ये नहीं होता। संग जैसे भाई हम ट्रेन में भी जाते हैं हम लोग, और बहुत सारे अलग, कभी शेयरिंग ऑटो में जाते हैं, कभी हम लोग क्या कहते हैं ना फ्लाइट्स में जाते हैं, तो लोगों का संग नहीं होता है क्या? संग तो वहां भी होता है, लेकिन रियल संग का मतलब वो होता है कि जब वो कुछ बात बोल रहे हैं तो उनका हम संग ले लेते हैं, उनके थॉट्स को, उनके आइडियाज पे हम काम करना चालू कर देते हैं, मनन करना चालू कर देते हैं, अपना आइडियाज लगाना चालू करते हैं, देन वी आर टेकिंग देयर एसोसिएशन। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण बताइए कि ऐसे लोगों का संग लेने का मतलब क्या होता है? जब हम उनकी बात मानने लग जाते हैं या उनकी बात पे गौर करने लग जाते हैं, हाँ यार ये बात भी तो सही कह रहा है यार, नहीं तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमको ध्यान रखना। इसीलिए लेकिन आप कहोगे प्रभु जी फिर लेकिन हम तो क्या प्रचार ना करें, प्रचार करना बंद कर दें? हम प्रचार करते हैं तो हमको ऐसे लोगों का संग लेना पड़ता है? हाँ, जब हम प्रचार करने जाते हैं तो हम संग लेने नहीं जाते, हम संग देने जा रहे हैं। उस समय हम अपने आइडियाज, कृष्णा कॉन्शियस फिलोसॉफी जो है, कृष्णा कॉन्शियस जो आइडियाज है, कृष्णा कॉन्शियस जो थॉट्स है, वो शेयर करने जाते हैं हम लोग। तो एक्चुअली हम उनको संग दे रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस का, प्रभुपाद जी की किताबों का। तो प्रीचिंग मीन्स कि हम अपने जो आइडियाज है कृष्णा कॉन्शियस फिलोसॉफी के, ये उनके साथ में शेयर करें। प्रीचिंग मतलब ये नहीं, हाँ अगर आप प्रीचिंग करने जा रहे हो और अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आप उनके थॉट्स अपने माइंड में लेके आ रहे हो, आप उनके विचारों को अपने माइंड में डाल रहे हो, भौतिकता, तो फिर वो ऐसी प्रीचिंग में गड़बड़ है। तो फिर ऐसी प्रीचिंग
आप, इसका मतलब आप खुद प्रीच्ड हो जा रहे हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, प्रीचिंग करना है, लेकिन उसका मतलब क्या है, अपने आइडियाज, थॉट्स, विचार, कृष्ण कॉन्शियस फिलोसॉफी है, ये हमको उनके साथ में शेयर करना है। इसलिए प्रीचिंग कर सकते हैं। इसलिए एसोसिएशन प्रभुपाद जी किसका यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, कपिल भगवान, कि ऐसे लोगों का संग नहीं लेना है, मतलब ऐसे लोगों के आइडियाज, विचार अपने जीवन में नहीं उतारने। कई बार ये लोग धीरे धीरे पास में आते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बताते हैं, और फिर धीरे धीरे हमको लेके चले जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में एक और बात बता रहे हैं कि वास्तव में बाहर संसार के अंदर अधिकतर लोगों को पूछे कि भगवान कौन है, तो बोलेंगे निराकार है, भगवान तो है ही नहीं। तो यही सामान्य जन धारणा है भारत। आप देख लीजिए, बाहर जाकर लोगों को पूछेंगे कितने लोग मिलेंगे, ब्रह्म है, ब्रह्म मिल जाना है ना, ये इसका प्रचार भी चल रहा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसके बारे में भी बोले हैं। हाँ, इसके बारे में आपने कई बार सुना है, मायावादी भाष्य सुनिना आय सर्वनाश। तो इनका भी संग नहीं लेना है, मायावादी लोगों का भी संग लेना है। बोले कि ये भी तो मोक्ष प्राप्ति में लगे हुए हैं, नहीं, लेकिन इनका संग भी नहीं लेना है। इनको भी हमको क्या करना है, इनसे दूर रहना है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर इनका संग लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण के अपराधी है। ऐसे लोगों का भी हमको संग लेकर के इनके तरीके में फंसना नहीं है। तो फिर आप पूछोगे, फिर पूछिए कैसा संग ले, किसका संग ले? इसके बारे में रूप गोस्वामी बहुत अच्छा बताते हैं अपने नेक्टर ऑफ डिवोशन के अंदर। बोलते हैं संग 3 प्रकार से लिया जाता है। एक तो सजातीय संग होना चाहिए, पहला स्टेप है संग लेने में सजातीय। सजातीय मतलब अपनी जाति के लोगों से संग लेना, मतलब गौड़ीय वैष्णव का संग करना, इस्कॉन में जो भक्त है उनका संग करना हमको। कोई कहेगा प्रभु जी इस्कॉन के बाहर ये दूसरे गौड़ीय वैष्णव, ये भी इनसे भी लेने क्या, ये तो उनके, नहीं नहीं नहीं। इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने क्या बनाया, इस्कॉन बनाया, गौड़ी मत बनाए, इस्कॉन बनाया, तो इस्कॉन वालों का संग लेना हमको, इसके उनके भक्तों का, इस्कॉन के भक्तों का संग लेना। क्यों? तो प्रभुपाद जी को एक बार प्रभुपाद के शिष्यों ने पूछा कि प्रभुपाद जी अगर आप चले गए तो फिर हम क्या करेंगे, फिर क्या हम, कुछ हमको प्रॉब्लम आएगी तो जाकर के आपके गुरु भाई है क्या, उनसे सलाह ले लें? प्रभुपाद जी बोला देन एवरीथिंग इज फिनिश्ड। और प्रभुपाद जी की आंखों से आंसू आ गए भाई, बिकॉज प्रभुपाद वाज सेइंग, प्रभुपाद कह रहे थे अगर वो एक शब्द मेरे से अलग बोलेंगे तो तुम सब लोग मति भ्रम हो जाएगी, घूम जाओगे, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने बोला वट एवर इज नीडेड फॉर यू एवरीथिंग आई हैव गिवन इन माई बुक्स। जो भी तुमको सहायता के लिए चाहिएगी सब कुछ मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है। जब कभी प्रॉब्लम आए किताब खोल करके पढ़ लेना, समस्या का समाधान मिल जाएगा। इसीलिए किताब पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम बार बार अपनी फिलोसॉफी से करने से। ये प्रभुपाद जी के पर्सनल शब्द है, आपने भी कई बार सुना होगा। प्रभुपाद जी बिल्कुल मना कर रहे हैं कि नहीं, कहीं संग नहीं लेना है, कहीं नहीं जाना है, इस्कॉन के अंदर ही रहना है, इस्कॉन की किताबों को ही पढ़ना है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको और कहीं जाने का जरूरत नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी पहले से बताते हैं सजातीय संग होना चाहिए। सजातीय मतलब आप इस्कॉन के भक्त हैं, इस्कॉन के भक्तों के साथ में संग जाते हैं। इस्कॉन के भक्त आप रामानुज भक्तों के साथ में जाओगे, वो प्रमाणिक भक्त हैं। गौड़ीय वैष्णव के पास जाएंगे, वो भी प्रमाणिक है, लेकिन अभी हमको उनके पास नहीं जाना है, हमारा अलग है, उनका अलग है फिलोसॉफी। इसलिए हमको सजातीय संग लेना है, ठीक है। उसके बाद में अब एक चीज पहले बताओ कि आपको आवाज आ रहा है सबको, ऐसा तो नहीं है कहीं बीच में आवाज टूट गया हो कुछ लोग? नहीं नहीं प्रभु जी, वेरी क्लियर, थैंक यू। वेरी क्लियर, चलो ठीक है। हाँ, तो इसको मतलब सब लोग एक्टिव है ना, सब लोग समझ में आ रहा है सबको। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सजाती के बाद में क्या है? सजाती के बाद में स्निग्ध है। अब इस्कॉन में भी तो बहुत सारे भक्त है प्रभु जी, इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं स्निग्ध है। ऐसे भक्तों का संग लो जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपसे मित्रता रखते हैं, जो आपको समझते हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपको भक्ति में एडवांसमेंट करवाना चाहते हैं, ऐसे भक्तों का संग लो। किन भक्तों का संग लेना? स्निग्ध, जिनसे आपका स्निग्ध संबंध है, मैत्रीपूर्ण संबंध है, प्रेमपूर्ण संबंध है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे लोगों का संग लेंगे तो, क्योंकि आपस में मित्रता है, तो क्या होगा, आपको एडवांसमेंट करवाएंगे, आपके लिए अच्छी भलाई की बात सोचेंगे। लेकिन अगर मान लो आपका किसी भक्त के साथ जमता नहीं है, उसका आपके साथ जमता नहीं है, अब आप उसका संग लोगे तो क्या होगा, वो आपको आपकी कमी बताएगा, आप उसको उसकी कमी बताओगे, दोनों आपस में अपराध करोगे, दोनों खत्म होकर चले जाओगे। हाँ, इसीलिए ऐसे लोगों का संग नहीं लेना है। या ऐसे लोगों को संग नहीं लेना है जो इस्कॉन में आ गए, भक्ति करते हैं, कुछ थोड़ा इधर उधर बाहर का भी करते हैं, ऐसे लोगों को संग लेंगे तो हमारी भी भक्ति डाउन हो जाएगी। इसलिए स्निग्ध है, ऐसे भक्तों को संग लेना है जो, जिनके साथ आप गुह्यम आख्याति परिस्थिति कर सकते हैं, जिनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है, ऐसे लोगों का संग लेना। संग मतलब इनकी बातों को मानना है। फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अच्छा ऐसे भी संग हो सकते हैं कि मान लो बहुत सारे आपके इक्वल के भक्त हैं, तो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, सॉरी रूप गोस्वामी बोलते हैं अगली बात कि समुन्नत। फिर बोलते हैं कि अपने इक्वल के भक्तों से नहीं, अपने से थोड़ा सा ऊपर जो एडवांस्ड जो भक्त हो, समुन्नत हो, जो उन्नत भक्त हो थोड़ा आपसे, उसका संग लेना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण तीसरी बात आ गई यहाँ पे।
पहली बात तो सजातीय लोगों का संग लेना, इस्कॉन के भक्तों का संग लेना। दूसरा, इस्कॉन में बहुत सारे भक्त लेकिन स्निग्ध है, जो आपसे प्रेम करते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हो, ऐसे भक्तों का संग लेना। अच्छा, इसमें दोस्ती वाले हो सकते हैं, इसलिए मेरे दोस्ती वाले नहीं चाहिए, जो थोड़ा सा उन्नत, जो भक्ति में आपसे उन्नत हो। क्यों? अगर वो आपसे उन्नत रहेगा तो आप उसको संग लेंगे तो आपको भी आपके लेवल पे खींच लेगा ऊपर। इसलिए समुन्नत भक्तों का संग लेना है। चैतन्य महाप्रभु ये भी बात बता रहे हैं, रूप गोस्वामी ये बात बता रहे हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तरीका होता है भक्तों का संग लेने का। इस प्रकार हमको भक्तों का संग लेना है। कैसे संग लेना है? सजातीय, स्निग्ध, समुन्नत। तब जाकर के क्या होगा कि हम हमारा महत्वपूर्ण, जैसे ही हम एडवांस भक्तों का संग लेंगे जो हमारे से उन्नत है, तो जैसे हम गलती करेंगे हमको प्रेमपूर्ण समझा देंगे, और वो समझाएंगे क्योंकि हमारा रिश्ता अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छा है, तो हम तुरंत उनकी बात को मान भी लेंगे और हमारे में उन्नति भी हो जाएगी। और हम उनको देखेंगे कि कितनी भक्ति कर रहे हैं, तो हम भी एडवांसमेंट करना चाहेंगे। इस प्रकार आपस में एक दूसरे का भक्ति बढ़ा करके हम आगे जा सकते हैं। इसके बाद में अगले शब्द पे जाते हैं, सताम प्रसंगात। तो अभी तक हमने बताया सताम, सताम कौन है, असत कौन है, इसके बारे में बात किया। फिर हमने बताया कि प्रसंगात, संग लेना है, विशेष रूप से संग लेने का मतलब क्या होता है, और कि प्रीचिंग करने का मतलब क्या, संग नहीं लेना है क्या। इसके बाद में हमने बताया कि किस प्रकार के भक्तों का संग लेना है। अब आगे क्या बोलते हैं, इस श्लोक का अगला शब्द क्या है, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो। अच्छा, संग लेंगे तो क्या होगा, मम वीर्य संविदो। मम वीर्य संविदो मतलब ऐसे भक्तों का संग लेंगे तो क्या होगा, मेरी कथा की चर्चा करनी साथ में संग में आकर के, है ना। इसलिए हरि कथा सुननी है हमको साथ में आकर के, भगवान की लीला हो। भगवान बोले मम वीर संविदो, मतलब मेरे वीर, मतलब कार्यों को संविदो, जो इनके बारे में जो चर्चा करता है, जो बात करता है, जो सुनते हो जब आप इनको, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। संग में आने के बाद में प्रजल्पा नहीं करना है, संग में आने के बाद में भौतिक बातें नहीं करनी है, संग में आने के बाद में कृष्ण कथा करनी है। दैट इज अ वैष्णव, दैट इज अ डीओटी। पप्पा जी कई बार लेक्चर बताते हैं, डीओटी मीन्स he always talk about Krishna, that is why he is the devotee. So that's why ये हमको बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए हमको ये करना है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अगले में सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा। भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा, ये कथा कैसी लगेगी जब इस प्रकार का संग लेंगे। इसमें ये नहीं है केवल कृष्ण कथा सुनिए तो चलो कहीं से भी सुन लिया, नहीं, जो प्रमाणिक वैष्णव, इसलिए रूप गोस्वामी ये एक और श्लोक बोलते हैं इसमें। हाँ, इसमें रूप गोस्वामी एक और श्लोक बोलते हैं, ये अवैष्णव मुखदगीरम भूत हरे कथामृतम श्रवणम नेव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट पयोर्यथा। अवैष्णव मुखदगीरम, अवैष्णव जो अवैष्णव लोग हैं, मुखदगीरम ऐसे लोगों के मुख से हरि कथा नहीं सुनना है। आप बोलोगे पूज्य अभी तो आपने बोला हरि कथा सुनना है, हाँ हरि कथा सुनना है, लेकिन ऐसे लोगों के मुख से नहीं सुनना है, अवैष्णव लोगों के मुख से नहीं सुनना है। कई बार मैंने बता चुके हैं इस बात में। तो हमारे लिए प्रैक्टिकली अवैष्णव लोग मतलब क्या है, जाकर के कुछ भी खोल लेना यूट्यूब पे, है ना, हाँ ये भी तो है वो भी तो है, और कुछ भी सुन लेना कहीं से भी, ये भी बहुत फेमस है, ये कोई भी भजन निकाल लेना, ये भी हरे कृष्णा मंत्र गा रहे हैं, भजन निकाल के सुन लेना, नहीं। अरे आप कुछ भी सुनोगे, कुछ भी कीर्तन सुनोगे तो उसकी चेतना, उसने किस चेतना में गाया है वो चेतना आप में ट्रांसफर होगी। अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, कोई भक्त लोग आए तो बता रहे थे कि मतलब ऐसे कुछ बात चल रहा था, तो बोले थे कि मतलब क्या कहते हैं ना, दो लोगों का नया नया शादी हुआ था। तो पहले शुरुआत में पत्नी अच्छे से खाना बना रही थी, तो पति खा रहे थे खाना, फिर बाद में दोनों में झगड़ा होने लग गया। तो फिर पत्नी को खाना बना रही थी, फिर पति बोल रहा अभी हमको टेस्ट नहीं आ रहा है खाने में। तो वो बोल रही है कि खाने में टेस्ट कहाँ से आएगा, आप इतना झगड़ा करते हो, दिमाग में वही झगड़ा 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 चलता है। तो ये सत्य बात है। शुरू में बोले थे नई शादी हुई थी तो अच्छा टेस्ट आ रहा था, क्यों, क्योंकि वो प्रेम से बना रही थी तो प्रेम से खा रहे थे, तो प्रेम था, दोनों में प्रेम महत्वपूर्ण व्यवहार था, तो प्रेम से बना रही थी तो वही चेतना ट्रांसफर हो रही थी। अब लेकिन अब आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, तब दिमाग में वही चिड़चिड़ चल रही है, तो वही खाना बनाते समय वही काम करोगे, वही चेतना ट्रांसफर होगा। इसीलिए हम बोलते हैं प्रसाद खाना है, बाहर कर्मी लोगों के हाथों का कुछ नहीं खाना, नहीं तो उनकी चेतना हमारे में आ जाएगी, उनका लालच, उनका लोभ, उनका मोह, उनका काम, ये सब हमारे अंदर भी आ जाएगा। इसीलिए ऐसे लोगों के मुख से कथा भी नहीं सुननी है। अब पता नहीं वो कीर्तन किसको प्रसन्न, भगवान को प्रसन्न करने के लिए गा रहा है, पता नहीं किसके अपने नाम के लिए गा रहा है, कि दुनिया को दिखाने के लिए गा रहा है, किस लिए गा रहा है हमने देखा कि जाकर के कीर्तन करते समय। इसलिए हमको शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना चाहिए कीर्तन। इसलिए प्रभुपाद जी के कीर्तन सुनो, या कोई सीनियर स्पिरिचुअल मास्टर गुरु है उनके कीर्तन ही सुनना चाहिए, और किसी के कीर्तन इधर उधर नहीं सुनना चाहिए। इस प्रकार इधर उधर के मुख से कुछ यहाँ पे छोटा वीडियो आ गया, क्लिप आ गया, ये देख लिया वो देख लिया, नहीं, इससे काम नहीं चलने वाला है। नहीं तो क्या हो जाएगा, हरि कथा है, अमृत है, लेकिन वो अमृत कैसा है, जैसे दूध में आपने सांप डस लिया, वैसा ही अमृत है, सर्पोचिष्ट पयोर था। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है।
और ऐसी कथा सुनेंगे अगर इस प्रकार की तो क्या होगा, कोई पूछता है प्रभु जी इससे क्या होगा। इसलिए अगली लाइन में ये बताते हैं कि ये कथा पहली बात तो इतनी इतनी मधुर है, इसलिए सॉरी, इसलिए स्टार्टिंग में भागवतम में शुरू में वो बोल रहे थे, क्या नाम है हमारे सोनक आदि से बोल रहे थे, वयम तू तेन वितप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् श्रृणवताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। बोल रहे थे कि हे सुत गोस्वामी, आप जो कथा सुना रहे हो ये हमको संतुष्ट नहीं कर रही है, आप और कथा सुनाते जाओ। वयम तू तेन वितप्याम, तृप्त नहीं हो रही है। वयम तू तेन वितप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे, उत्तम श्लोक विक्रमे, उत्तम श्लोक के जो गुणों, विक्रम मतलब कार्यों का जो वर्णन कर रहे हो आप, ये हमारे को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। उत्तम श्लोक विक्रम में यत् श्रृणवताम रस ज्ञानम, जो ज्ञान के साथ में इसको सुनता है, यत् श्रृणवताम रस ज्ञानम, उसको रस प्राप्त होता है। स्वादु स्वादु पदे पदे, हर शब्द के अंदर उसको आनंद प्राप्त होता है, हर कथा में हर मोमेंट पर उसको आनंद प्राप्त होता है। इसलिए इस कथा इतनी मधुर है। इस कथा का फायदा क्या होगा? तो सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, ये तो क्लियर हो गया। सताम प्रसंगात मम वीर्य, मेरी कथा के बारे में सुनना है। भवंती हृत कर्ण रसायन कथा, इस कथा को सुनेंगे तो कानों में और हृदय में ये रस उत्पन्न करेगी, और ज्यादा मधुर लगता है रस। हित कर्ण, हित मतलब हृदय में, कर्ण में, रसायन कथा। और इसका प्रभाव क्या होगा? कोई बोलेगा प्रभु जी प्रभाव क्या होगा? तजोषणादो अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग पवर्ग होता है एक तो प फ भ म, आपने कई बार सुना होगा पवर्ग के बारे में। प मतलब बहुत इत्यादि लोग बहुत सारे परिश्रम करते हैं। फ मतलब फे निकलता है उनके मुख से। प फ ब भ, भ मतलब उनको भय लगता है ना। प फ ब भ म, इस प्रकार 5 चीजें होती हैं। पवर्ग, भौतिक संसार में इसी प्रकार लोग काम में फंसे रहते हैं। और अपवर्ग मतलब जो इससे पवर्ग से ऊपर उड़ जाता है, मतलब आध्यात्मिक उन्नति की तरफ प्रयास करता है। अपवर्ग वर्तमनी, तो आपका आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगा बोल रहा है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कथा सुनना भगवान की ऐसे लोगों के मुख से। और क्या फायदा होगा कि हम लोगों को साथ में क्या होगा, हम लोग इस भौतिक संसार की जो समस्याएं हैं इनसे ऊपर उठ जाएंगे, हम लोग आध्यात्मिकता में उन्नति करेंगे। ये इसका प्रभाव है इस कथा को सुनने का। लेकिन इसके बीच में एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण आ गया जो रह गया हमारा, उस शब्द पे थोड़ा बात करते पहले। क्या था? हृत कर्ण रसायन कथा तज्जोषणादो अपवर्ग वर्तमनी। अपवर्ग वर्तमनी के पहले कौन सा शब्द आ रहा है? तज्जोषणादो। तद, तो बोल रहा कथा सुन लिया, उसके बाद क्या? तद जोशनाद। जोशनाद शब्द का मतलब होता है अनुशीलन करना, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना, तब जाकर के ये अपवर्ग वर्तमनी होगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए बार बार ये मैं आपको एक बार पहले भी आपको याद है, मैं लेक्चर लिया था, मैं आपको 5A बताया था, मैं आपको बताया था कि क्या क्या हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको सबको याद होगा तो, है ना? आपको बताया था ना मैंने सबसे पहले कि किस प्रकार हमको अटेंटिव होना चाहिए अपने बिहेवियर में। फिर हमने बताया था कि एडमिट करना चाहिए हमारी गलती है, फिर हमको क्या करना, एडवाइस लेना चाहिए, फिर अप्लाई करना चाहिए, है ना? तो अप्लाई वहीं पे मैंने अप्लाई बताया, यहाँ पे भी वापस भागवत में वही बात आ गई। वहां पे हमने आपको बताया भागवतम में कपिल भगवान खुद कह रहे क्या करना पड़ेगा? जोशना दो, जोशना दो मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अनुशीलन करना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यू हैव टू प्रैक्टिस सर। आप कितने फेमस डॉक्टर से गोली लेके आ गए हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको गोली को खाएंगे नहीं तो ठीक नहीं होंगे। ये बार बार हर जगह यही है। आप कितने लेक्चर सुन लो, आप हर दिन लेक्चर बैठ करके सुन लो, आप 5 साल तक लेक्चर सुन लो, लेकिन अगर जीवन में अप्लाई नहीं करोगे तो फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए वहां पे उसमें सूत गोस्वामी भी यही बात बोल रहे थे, यत् श्रवताम रस ज्ञानम, बोले जो ज्ञान के साथ में इस रस को समझेगा उसको स्वादु स्वादु लगेगा। हमको तो बोर लगेगा अभी कि कब टाइम हो रहा है प्रभु जी, कब हम निकले, हमको तो बोर लगता है। हमको क्यों बोर लगता है? क्योंकि हम ज्ञान के साथ में नहीं सुनते हैं, हम उसको जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए फिर बोर लगता है हमको। नहीं तो भागवतम तो बोल रहा स्वादु स्वादु पदे पदे है। और तीसरे भागवतम का तीसरा श्लोक में बोलता पिबंती भागवतम रसमायल रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भाव का। बोले जो रसिक लोग इस भागवतम का आनंद लेते हैं। तो सोचिए हमको भी कई बार इस बात को सोचना चाहिए, अरे यार क्या बात है, इतना भागवतम मधुर है, इतने इतने बड़े बड़े लोग पढ़े हैं, इतने बड़े लोग इतना सब कुछ त्याग दिए, परीक्षित महाराज क्या सब कुछ त्याग करके भागवत कथा सुनने बैठ गए। इतने बड़े बड़े ऋषि राजा लोग, भर्तहरि राजा हैं, और कितने बड़े ऋषभ देव भगवान हैं, कितने बड़े बड़े युधिष्ठिर महाराज, बड़े बड़े राजा लोग, बड़े बड़े संत लोग, सब त्याग करके भगवान कथा में आनंद ले रहे हैं। और मैं कैसा आदमी हूं, अभी तक मुझे कथा में आनंद ही नहीं आ रहा है। मतलब दवाई में तो गड़बड़ नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग को दवाई इफेक्ट करे, तो मेरे को क्यों दवाई इफेक्ट नहीं कर रही है? मेरे को क्यों कथा में आनंद नहीं आ रहा है? मेरे को क्यों हमेशा ऐसा लगता है यार कब टाइम हो कब मैं निकलूं? ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हाँ, इसका एक ही कारण है। क्या कारण है? हम उसको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, बस कथा को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान में क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं हम लोग।
अपने जीवन में नहीं उतारते। अगर आप जीवन में नहीं उतारेंगे इस कथा को तो कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर वो तो वैसे हो जाएगा, थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा, स्वीकृति मिलेगी, कुछ ना कुछ कथा सुनेगा, लेकिन जो असली फायदा है वो फायदा नहीं मिलता। इसलिए भागवतम खुद वो इस बात को आज बोल रहा है। आप चाहो तो इस श्लोक को वापस घर पे बैठ के पढ़ लेना। भागवतम में खुद बोला है, तज्जोषणा, तज्जोषणा, जोषणा मतलब अनुशीलन से, सेवन से। प्रभुपाद जी तात्पर्य मिलता है सेवन से। सेवन किसका किया जाता है? दवाई का सेवन किया जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोले दवाई है, इसका सेवन करने का। इसलिए अभी हमको टेस्ट नहीं आएगा। आप बोले प्रभु जी अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ हृत कर्ण रसायन है, कानों को हृदय में इतना रसायन आनंद लगेगा, हमको तो कोई आनंद लगता ही नहीं। हाँ, क्योंकि अब हम अभी बीमार हैं। इसलिए बोला जो सताम, जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो लोग आनंद लेते हैं, हम आनंद नहीं ले पाते हैं। क्यों आनंद नहीं ले पाते हैं? क्योंकि हम बीमार हैं। जैसे मान लो कि कई बार कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है, जैसे आप प्रभुपाद जी कई बार ये उदाहरण देते हैं, जॉन्डिस है जिसको पीलिया है उसको गन्ने का जूस पिलाया जाता है, उसको खट्टा लगता है, वैसे गन्ने का जूस तो मीठा होता है। क्योंकि अभी बीमारी स्थिति में है, हम अभी बीमार वाली स्थिति में है, इसलिए हमको दवाई लेनी पड़ेगी। इसलिए हमको अच्छा नहीं लगता है, फिर भी हमको इसको अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बताया संघ का मतलब क्या होता है? साधु के मुख से सुनना और अप्लाई करना, उनके विचारों को, उनके बातों को अपने जीवन में उतारना। जैसे वो बोलते हैं कि कुछ माला ज्यादा जप करना चाहिए, तो हमको प्रयास करना चाहिए ज्यादा माला जप करने का। उनसे पूछते हैं प्रभु जी सेवा में कैसे रुचि उत्पन्न करें, तो वो बोलते हैं कि सेवा ज्यादा करने, सेवा करने से सेवा में रुचि उत्पन्न होती है, तो हमको फिर सेवा करने का प्रयास करना पड़ेगा। पूरी भागवतम पढ़ने में कैसे रुचि लेके आए, तो बोलते हैं कि भागवतम पढ़ो, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा रुचि आएगा, तो पढ़ना पड़ेगा हमको। केवल प्रश्न कुछ करने के काम नहीं चलने वाला है, अप्लाई करना पड़ेगा। वी हैव टू प्रैक्टिस, और कहीं ना कहीं से तो चालू करना ही पड़ेगा हमको। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम कितना भी लेक्चर सुन ले, काम हमारा पहले है कि हमको चालू करना पड़ेगा। अब थोड़ा ज्यादा माला जप करने का प्रयास करना पड़ेगा, अब हमको थोड़ा ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास करना पड़ेगा, अभी हमको थोड़ा भागवतम को पढ़ना पड़ेगा। केवल हम यही बोलते रहेंगे प्रभु जी हमको भागवतम में टेस्ट नहीं आता, टेस्ट नहीं आता, उससे काम नहीं चलेगा। कभी खोल के पढ़ो भागवतम को, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कभी एक दिन निकालो, 7 दिन में से एक दिन कभी बैठ के पढ़ना पड़ेगा भागवतम को, तब हमारा रुचि आएगा। सेवा में रुचि नहीं आता, सेवा करते नहीं तो रुचि कैसे आएगा? सेवा करना पड़ेगा। अभी बीमार कंडीशन में इसलिए सेवा करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि फिर भी करना पड़ेगा सेवा। जैसे गोली लेते हैं ना, बीमार होते हैं तो गोली नहीं अच्छी लगती, फिर भी लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, उसी लॉजिक पे चलना चाहिए हमको। लेकिन हम देखते हैं गोली लेते रहते तो ठीक हो जाते हैं, उसी प्रकार सेवा हम करते रहेंगे तो सेवा में रुचि उत्पन्न हो जाएगी हमारी, फिर हमको सेवा करना उतना डिफिकल्ट नहीं लगे। आप खुद भी जानते होंगे, जब हम स्टार्टिंग में कभी सेवा करना चालू करते हैं तो बड़ा दुख लगता है, अरे क्या है, कौन सी सेवा दे दिया, कहाँ पे हमको ये इसमें फंसा दिया। लेकिन बाद में जैसे करते रहते हैं तो लास्ट में आनंद आता है सेवा करने के बाद, क्योंकि यही यही नियम है इस भौतिक प्रकृति का। तो ये हमको करना पड़ेगा। और ये कर लेंगे तो क्या होगा? अपवर्ग वर्तमानी, तो इस भौतिक संसार का जो पवर्ग है, ये भौतिक संसार के जो कलमश है, इससे हम बाहर निकल जाएंगे और अपवर्ग आध्यात्मिक जगत की में उन्नति कर लेंगे, आध्यात्मिकता में उन्नति कर लेंगे। ये बात केवल आज यहाँ पर ये कपिल भगवान ही नहीं कह रहे हैं, माता देहूत, ये माता कुंती भी कहती है, कुंती माता भी यही बात बोलती है। हाँ, शृण्वन्ति गायन्ति गणन्ति अभीक्षण स्मरन्ति तन्नन्ति तवेहित जना तएव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। बहुत मधुर श्लोक है। कुंती महारानी खुद बोलती है कि जो भगवान की श्रवंती गायंती गणंती अवीक्षण है, कुंती महारानी बोलती है जो भगवान की कथा सुनने में आनंद लेता है, श्रवंती गायंती जो गाने में आनंद लेता है, श्रवंती गायंती गणंती और जो वर्णन करने में आनंद लेता है, अवीक्षण है स्मरंती नंदनती तवे हित जाना। और ऐसे जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग कथा सुन करते गाते हैं, उनको देख करके भी हमको आनंद मिलता है। मान लो हम नहीं कर पाते कथा, लेकिन जो लोग कथा करते हैं उनको देख करके कितना अच्छा कथा करता है, हमको आनंद मिलता है। मतलब दूसरा भक्त भक्ति कर रहा है, उससे प्रगति देख करके हमको आनंद मिलता है। क्या होगा? स्मरंती नंदनती तवे हित जना ताएव पश्यंत अचिरेण तावकम। अचिरेण है, चिरेण मतलब बहुत लंबे टाइम से, चीरकाल से बोलते हैं ना, लंबे टाइम से। अचिरेण मतलब बिना, तुरंत क्या हो जाएगा? ताएव पश्यंत अचिरेण तावकम भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। ताएव पश्यंत अचिरेण तावकम भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। आपके चरण कमलों का तुरंत उसको दर्शन होने वाला है। बोल रहे हैं इस प्रकार का जो भक्त है उसको तुरंत आपके चरणों का भगवान दर्शन होने वाला है। उसका क्या फायदा होगा? भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। भव प्रवाहो, परम इस भव प्रवाह से बाहर निकल जाएगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए इस प्रकार की कथाओं को सुनना। अरे यहाँ पर ये लोचन दास ठाकुर अपने एक भजन में बहुत सुंदर यही बात बताते हैं। लोचन दास ठाकुर खुद भी बोलते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि परम करुणा पाओ दुई जननी ताय गोर चंद्र। देखो रे
त्रिभुवाने नाही मोन दयाल दाता। ओ देखो रे भाई, क्या बोले, देखो रे भाई, मतलब बोल रहे हम सब लोगों को देखिए, आप सब लोग व्यक्ति लोग सब देख लीजिए। क्या देखें भाई, क्या देखें? लोचन दास ठाकुर ने क्या देखना है? बोले देखो अरे भाई, त्रिभुवन नाही, पूरे तीन भुवन में कोई नहीं, एमो न दयाल दाता। बोले इस चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जैसे दयाल कोई है ही नहीं पूरे त्रिभुवन में। बोले अरे भाई ऐसी क्या दया हो गई, ऐसे ऐसा क्या कर दिया इन्होंने, ऐसी क्या दया 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 कर दिया इन्होंने, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? लोचन दास ठाकुर को अगर कोई पूछे तो अगली लाइन में बोलते हैं, पशु पक्षी झूरे पाषाण विदारे सुनि जार गुण गाथा। पशु पक्षी झूरे, पशु पक्षी झूरे पाषाण विदारे सुनि जार गुण गाथा। सुनि जार गुण गाथा। बोलते हैं कि इनकी गाथा, इनकी कृष्ण कथा, इनके बारे में चैतन्य महाप्रभु की कथा को सुनकर के पशु पक्षी झूरे, बोले पशु और पक्षी खड़े हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं इनको देख करके, इनके बारे में कथा सुन करके झूमने लग जाते हैं आनंद में। पाषाण विदारे, बोले पत्थर जो है वो भी पिघलना चालू कर देता है। ये महानता है कृष्ण कथा की, भगवान की कथा, ये मानता है। हम ये नहीं कह सकते कि कृष्ण कथा में नहीं है पावर, इतना पावर है सर कि पत्थर पिघल जाएगा। डिपेंड करता है हम कितना ग्रहण कर पा रहे हैं। इसलिए हमको जल्दी से जल्दी तुरंत ही हमको अपनी इन चीजों को भक्ति में अप्लाई करना चालू करना पड़ेगा। टाइम बहुत कम हमारे पास, कब समय खत्म हो जाएगा हम नहीं जानते हैं। ऑलरेडी हम सब देख सकते हैं हमारी एज वैसे ही निकल गई, कब समय निकल जाएगा कुछ। आप सुसु प्रभुपाद जी का मैं लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी बोलते हैं पीपल आस्क हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो टू रियलाइज कृष्णा, टू रियलाइज गॉड। आज मैं सुबह नहा रहा था, प्रभुपाद जी तुरंत बोल, प्रभुपाद जी इट विल टेक ओनली 1 सेकंड। प्रभुपाद जी बोले थे खटवांग मार, किसी ने अपना स्पीकर चालू किया है क्या? म्यूट कर दीजिए प्लीज, जिसने अनम्यूट किया अपने आप को। बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी कह रहे थे कि इट विल टेक जस्ट ओनली 1 सेकंड, डिपेंड ऑन योर सिंसियरिटी। प्रभुपाद जी बोले थे कि खटवांग महाराज ने 1 सेकंड के अंदर भगवान की प्राप्ति कर ली, ध्रुव महाराज 6 महीने में प्राप्ति कर ली। डिपेंड करता है, प्रभुपाद जी बोले थे आपके ऊपर। क्वेश्चन प्रश्न पूछा था, आज सुबह सुन रहा था, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। टाइम वैसे ही बहुत कम है और बहुत हायर लेवल पे जानना है। हमारा तो इधर हृदय नहीं पिघल रहा है, इधर पत्थर पिघल जा रहे हैं, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। दैट्स इज वेरी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमको क्या करना है, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना है। इसलिए गौरांग की मधुर लीला है। तो एक भजन आता है, गौरांग गौरांगेरा मधुर लीला जारे करने प्रवेशिला। क्या बोल रहे, गौरांगेर मधुर लीला, जब गौरांग महाप्रभु की मधुर लीला जारे करने प्रवेशिला, जिसके हृदय में चला जाएगा क्या हो जाएगा? गौरांगेरा मधुर लीला जारे करने प्रवेशिला। हृदय निर्मला बेलेता, हृदय निर्मला भेलेता। हृदय निर्मल भेलेता, बोलते हैं उनका हृदय निर्मल हो जाएगा। दैट इज द पावर। गौरांग महाप्रभु की मधुर लीला, अभी गौर पूर्णिमा आ रही है, गौरांग महाप्रभु की लीला बारे कथा सुन करते रहना चाहिए, सुनता रहना चाहिए हमको गौर कथा के बारे में। गौरांगेर मधुर लीला जारे करने प्रवेश, जिसके कानों में घुस जाएगी उसका हृदय निर्मल हो जाएगा। दैट इज द पावर। कितने ही शास्त्रों मैंने श्लोक बता दिया आपको, भागवतों से बता दिया, भजनों में बता दिया, सब एक ही बात प्रूव कर रहे हैं कि लीला तो बहुत पावरफुल है, कथा बहुत पावरफुल है, भगवान की कथा सुनना। बस बात यही है, दिक्कत ये आ रही तज्जोषणा दो, उस सुनने के बाद हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करे, इसलिए आनंद नहीं लगता, इसलिए हमको बोर लगता है, नहीं तो साधु साधु लगना चाहिए हमको। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जीवन में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तज्जोषणा दो अपवर्ग वर्तमनी। और अगला लास्ट लाइन क्या बोलता है श्लोक का, श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। तब अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी भगवान के ऊपर, भगवान के भक्त के ऊपर। और प्रभुपाद जी आज के परपट के लास्ट लाइन में लिखते भी है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि क्या करना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो इस प्रकार की कथा श्रवण करेगा उसका और भक्तों का संग लेने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। कोई बोलेगा प्रभु जी कैसे पता चलेगा हम भक्तों का सही संग कर रहे हैं? आपकी और भक्तों का संग लेने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। और अरे चलो यात्रा हो रही है, यात्रा में चलने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, चलो आज संडे है आज चलेंगे, चलो आज ये त्योहार है मंदिर जाके आएंगे। और ज्यादा अंदर से तीव्रता उत्पन्न हो जाएगी कि कब समय मिलेगा, कब 7 दिन पूरा होगा, कब मैं मंदिर जाऊंगा। ये इच्छा उत्पन्न हो रही है, मतलब आपका भक्ति में एडवांसमेंट हो रहा है, भक्तों का संग लेने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। और दूसरा संग लेने का मतलब है जब आपकी इच्छा हो जाएगी, अरे मैं भक्त ने बोला मुझे पालन करना चाहिए,
गुरु महाराज ने ये बोला है, प्रभुपाद जी ने ये बोला, इसका पालन करना चाहिए। संग लेने का मतलब मैंने एक चीज और बताई थी कि पालन करना, उनके आइडियाज को, उनके थॉट्स को फॉलो करने की इच्छा हो जाएगी। तो संग लेने का प्रभाव के मेरे पे प्रभाव पड़ रहा नहीं पड़ रहा है? अगर आप में इच्छा उत्पन्न हो रही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा फॉलो करूं प्रभुपाद जी ने जो बताया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारा संग ले रहे हैं हम लोग। इसलिए बता रहे श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, और हमारी क्या हो जाएगी? सेवा करने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। ये प्रभुपाद जी इसके आज के पर्पट के लास्ट लाइन लिख रहे हैं। अब कोई कहेगा कि प्रभु जी हो ही नहीं रहा है, इसलिए भगवान ने तुरंत लास्ट शब्द, एक महत्वपूर्ण शब्द जोड़ दिया। भगवान बोले ये कोई कैप्सूल नहीं है जो आज लोगे कल हो जाएगा। भगवान तुरंत बोल दिए अनुक्रमिष्यति। कपिल भगवान खुद बोल दिए कि धीरे 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 ये प्रोसेस में आपको प्रगति होगा। तो ये नहीं सोच लेना कि प्रभु जी आपने आज बोला लेक्चर के बाद में, अरे प्रभु जी मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। नहीं नहीं, प्रैक्टिस करने के बाद कुछ समय बाद में होती है। जैसे टीबी की बीमारी होती है तो 6 महीना लग जाता है ठीक होने। सोचो छोटी सी भौतिक संसार में शरीर में छोटी बीमारी हो जाती है, किसी में 6 महीना, किसी बीमारी में 2 साल, किसी बीमारी में 4 साल लग जाता है दवाई ले लेते लेते। जिसको डायबिटीज की बीमारी जाती है उसको इंजेक्शन लगाना ही पड़ता है जीवन भर। तो वास्तव में अनुक्रमिष्यति भगवान कपिल देव बोल दिए कि धीरे धीरे होगा। कल को ये मत समझ लेना कि प्रभु जी हम भक्तों का संग भी ले रहे हैं, जीवन में अप्लाई भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे उतना प्रगति नहीं हो रहा। धीरे धीरे होगा, लेकिन आपको करता रहना पड़ेगा, इस पाथ पे बने रहना पड़ेगा। कब तक बना रहना पड़ेगा? बस एक जीवन। कितने सारे जीवन में हमने कितना अनर्थ पाप किया है, एक जीवन के अंदर हम सबको उन्नति प्राप्त। इसलिए बस ये कपिल नारद जी भी बोलते हैं, टाइम कम है, 9:06 हो गया, इसलिए भी मैं एक लास्ट श्लोक, नारद जी अपना क्या कहते हैं ना, अपना अनुभव बता रहे हैं। नारद जी से पूछा गया कि आप कुछ बताओ भक्ति के अंदर आपका क्या अनुभव है। जब नारद जी व्यासदेव जी के साथ में बात कर रहे थे तो अपना एक अनुभव बता रहे थे। मैं आपके साथ में ये श्लोक और उसका अर्थ पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत मधुर श्लोक है और उसका अर्थ भी कि किस प्रकार जो है नारद जी अपना अनुभव बता रहे हैं कि कैसे क्या होता है। बोलते हैं ईतद्य आतुरचित्तानां मात्र स्पर्शया मुहुआ भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। नारद मुनि कहते हैं कि ये मेरा पर्सनल अनुभव है। क्या अनुभव है? कहते हैं कि एतद्य आतुर चित्ता नाम, ऐसे लोग जो हमेशा आतुर रहते हैं, मतलब जो एंजाइटी में रह रहे हैं, जो चित्ता नाम जो हमेशा चिंतन में है, परेशानी में फंसे हुए। अब कोई पूछता है क्यों परेशानी में फंसे हुए? बोले मात्र स्पर्शात छुयु, मात्र स्पर्शात मतलब जो इंद्रियों के सुख को प्राप्त करना है, इसके लिए आनंद। इसलिए संसार में लोग चिंता में क्यों है? क्योंकि इंद्रियों का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है उनको। इंद्रियों का सुख प्राप्त करना, इंद्रिय तृप्ति करनी, इसलिए बोलते हैं मात्र स्पर्शात छया मुहु है, बार बार वही प्रयास कर रहे हैं। बोलते अगर ऐसे हरिचर्यानुवर्णनम, अगर ऐसे लोग कृष्ण कथा सुनेंगे, हरि की चर्या उनकी कथाओं को सुनेंगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, तो क्या हो जाएगा? भव सिंधु प्लवो दृष्टो, भव सिंधु ये भौतिक संसार के जो बंधन है, इतना बड़ा ओशन है संसार का, उससे तुरंत बाहर निकल जाएंगे। और फिर आगे बोलते हैं इसमें कि ये मेरा पर्सनल अनुभव है। ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं अनुवर्णनम, कॉन्स्टेंट रिसाइटेशन ऑफ दृष्टः। दृष्टः शब्द का मतलब है कि ये मैंने देखा है। मतलब नारद मुनि बोले मैंने देखा है कि जो लोग इस प्रकार की चिंता में लगे रहते हैं इंद्रिय तृप्ति के कारण, लेकिन अगर ऐसे लोग कृष्ण कथा सुन लेते हैं, कृष्ण कथा में आ जाते हैं, जीवन में अप्लाई करना चालू कर देते हैं, ऐसे लोगों को मैंने देखा है। दृष्टा मतलब मैंने देखा है, वो लोग भव सिंधु प्लव दृष्टि, इस भव संसार को पार कर जाते हैं। आप कितने सुनते जाओ, यहाँ पे टाइम चलता जाएगा, हम 3 घंटा बैठ करके चर्चा करेंगे, लेकिन आखिरकार बात वही हो जाएगी लास्ट में। दवाई कितना ही दे देंगे, दवाई खाना पड़ेगा, हमको जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपके साथ में यही शेयर करना चाह रहा हूँ। तो आज हम बस अब यहीं पे रोकना चाहेंगे। एक बार वापस थोड़ा सा डिसाइड कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया इस श्लोक को, बहुत मधुर श्लोक है, सताम मतलब भगवान कपिल देव बोल रहे हैं सताम लोगों का संग लो। तो बोलते हैं कि असत लोगों का संग मत लो। सत भक्तों को संग सत कहा गया क्योंकि भक्त लोग परमानेंट चीज के पीछे भागते हैं, भौतिकतावादी लोग असत बोला गया क्योंकि असत चीजों के पीछे भागते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु मैंने आपको बताया, फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि असत लोगों का संग नहीं लेना है, यही वैष्णव कहलाता है। फिर चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया असत कौन है, तो उन्होंने 2 चीज बताई, एक तो स्त्री संगी मतलब जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, और दूसरा बोला कि कृष्ण अभक्त है, जो अभक्त है, कृष्ण का भक्त नहीं, उसका भी संग नहीं लेना है ना। चाहे गणेश दुर्गा शिव जी का भक्त, उनका संग नहीं करना हमको, जो कृष्ण भक्त है। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि मायावादी लोगों का भी संग नहीं लेना, जैसे प्रभु जी परफेक्ट बता रहे थे, उनका संग लेंगे तो भी हमारा भक्ति खत्म हो जाएगा। तो आपने पूछा कि प्रभु जी हम लोग फिर किसका संग ले, कैसे संग ले? रूप गोस्वामी बता देते हैं 3 प्रकार के भक्तों का संग लेना चाहिए। पहला तो सजातीय, जो आपके इस्कॉन से जुड़ा हुआ हो, सजातीय जिस धर्म में आप उसी में। दूसरा स्निग्ध है, जिससे आपके प्रेमपूर्ण मैत्रीपूर्ण संबंध हो, ताकि वो आपको करेक्ट करेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप उससे अपना दिल शेयर कर सकते हो, हृदय शेयर कर सकते हो। और तीसरा समुन्नत, समुन्नत मतलब जो आपसे उन्नत होना चाहिए थोड़ा,
ताकि आप भी उसके साथ में प्रगति कर सको। दोनों इक्वल पे होंगे तो फिर कैसे प्रगति करेंगे, ये हमको संग लेना चाहिए। सताम प्रसंगात, मैंने आपको बताया प्रसंग इस प्रकार का संग लेना है। और फिर मम वीर्य संविदो, संग लेने के बाद क्या करना है, प्रजल्प नहीं करना है। संग लेने के बाद में मेरे, और भगवान बोल रहे हैं कि मेरे वीर्य, मेरी कथाओं का श्रवण करना है। मम वीर्य संविदो, तो बोलते हैं इसका क्या करना है, सताम प्रसंगात मम वीर्य संबंधो भवंति हितकर्ण रसायन कथा रुचि। इस प्रकार की अगर कथा चर्चा करेंगे तो हितकर्ण, हमारे को आनंद आएगा इस प्रकार की कथा श्रवण करने में। क्यों आनंद आएगा, क्योंकि भगवान के बारे में कथा सुनाई जा रही है, इसलिए हमको ये आनंद आएगा। ये परमानेंट चीज के बारे में है। इसमें हमने बताया कि ऐसे लोगों से हरि कथा सुना तो कहीं से भी सुन ले, कहीं से नहीं सुनना है, क्योंकि रूप गोस्वामी वही बात बोलते हैं, अवेष्टम मुखद गिरम पूत हरि कमतामृतम। ऐसे लोगों से श्रवण नहीं करनी है, नहीं तो क्या होगा, हमारे जैसे दूध के अंदर सांप डस जाता है वैसे ही है। तो जो बाहर के लोग हैं उनका भजन सुनना है, न हमको उनके मुख से कुछ भी बात करना है, हमको अपने प्रभुपाद जी है, गुरु है, उनके मुख से ही कथा श्रवण करना है, प्रयास करना है ज्यादा से ज्यादा उनके मुख से ही करे और कहीं से ना करे, है ना। ये नहीं यूट्यूब खोल दिया कुछ भी सुनने चालू कर दी तो दिक्कत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक उदाहरण दिया था ना, एक पति पत्नी नया शादी किया था, प्रसाद का दिक्कत हो गया था, बताया मैंने आपको, चेतना ट्रांसफर हो जाती है उसमें, किस चेतना से वो गा रहा है, किस चेतना से बोल रहा है, वो चीज है। उसके बाद में फिर हमने बताया चलो ऐसा कर लिया तो फिर क्या होगा, तो बोले कथा में बहुत आनंद है, रसाल है। तो वो मैंने आपको बताया सुखदेव गोस्वामी, सुध गोस्वामी, बहुत सारे लोग बोले कथा में आनंद है, लेकिन हमको कथा में आनंद नहीं आ रहा है, हमको तो बोर लग रहा है। क्यों, क्योंकि कपिल देव भगवान तुरंत बोल दिए तज्जोषणा दो, अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। केवल कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, घर पे आकर के अप्लाई भी करना पड़ेगा। जीवन भर 22 घंटे बाकी हमको सुनना पड़ेगा उसको, अपने ज्यादा अप्लाई करने से बोल रखा है ध्यानपूर्वक जब करो, तो ध्यानपूर्वक जब करने का प्रयास करना पड़ेगा, ज्यादा हमारा जब करने का प्रयास करना पड़ेगा हमको। हाँ, भागवतम पढ़ने का, सेवा करने का प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ होगा। अच्छा ऐसा कर लिया तो फिर क्या होगा, तज्जोषणा दो अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग मतलब हमें भौतिक संसार के पवर्ग से बाहर निकल के आध्यात्मिक जगत में उन्नति करेंगे। और फिर लास्ट लाइन बताते हैं, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। और मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की कथा में बहुत आनंद है। मैंने आपको अलग अलग, कुंती महारानी बोलती है इसे अपवर्ग, कुंती महारानी बोलती है हाँ इससे बाहर निकल जाओगे, नारद मुनि बोल रहे इससे बाहर निकल जाओगे, नरोत्तम लोचन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि आपका हृदय पिघल जाएगा। कितने सारे भजन भी सुना दिए। और लास्ट चीज में प्रभुपाद जी बताते हैं कि इससे कैसे पता चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि आपका और ज्यादा भक्तों का संग लेने की इच्छा होगी, आप फेस्टिवल में आओगे, त्योहारों में आओगे, आप लोग क्या कहते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग लेंगे, श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, भक्ति रति आकर्षण आ जाएगा आपका सेवा करने के लिए भगवान की। और अनुक्रमित, एक चीज ध्यान रखना, ये सब धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा। ये नहीं एक दिन में किया और नहीं मिला तो छोड़ दिया, तो आप मूर्ख कहे जाएंगे। संसार में भी कोई भी चीज के लिए टाइम लगता है सर, है ना। आप चाहे सेना में चले जाओ, आप चाहे कहीं मेडिकल में डॉक्टर में चले जाओ, हर जगह कुछ भी बनने के लिए तैयारी करना पड़ता है। तो इसके लिए अनुक्रम से धीरे धीरे होगा। आज हम यहीं पे रोकने का प्रयास करेंगे। सॉरी, माफी चाहता हूँ आपका, मैंने थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया, बोल दो ऐसे लेट स्टार्ट किया था, बट फिर भी ठीक है, हमने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया। वी कैन जस्ट